हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेश डे। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का जो आंसर की है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो हुआ आपका साइंस और मैथ का दोनों पेपर एक साथ हुआ था। मैथ का आंसर की का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग साइंस का आंसर की का वीडियो अपलोड करेंगे और आप अपना क्वेश्चन को लेके बैठे, पेन भी लेके बैठे और आप उस पर देखते जाएं कि आपका कितना सही हुआ, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे गलत हो गया और उसमें क्या कमी रह गया था। इस दोबारा गलती को हमें 10 क्लास में नहीं दोहराना और 10 क्लास का वीडियो अब सिलसिलेवार ढंग से इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा, तो आप सीरियस होकर 10 क्लास में भी फोकस करें। तो चलिए आज हम लोग आंसर की साइंस का क्वेश्चन नंबर 9 क्लास का चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कौन अदिश राशि है। तो यहाँ पे चाल जो है वो अदिश राशि है, बल, त्वरण, विस्थापन ये सब सदिश राशि है। इसका वीडियो हमने अपलोड किए थे उस पर और सारा सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पे भी सोल्व किए थे। ट्रिक बताए थे, जहाँ पे आपको वाह दिख जाए या बा दिख जाए तो वो आपका सदिश राशि होगा और वाह और बा नहीं दिखेगा तो वो आपका अदिश राशि होगा। तो यहाँ पे इस ट्रिक का भी काम करिए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ ओडोमीटर मापता है, तो दूरी को मापता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो चाल कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक चाल क्या है। तो वस्तु की प्रारंभिक चाल थी 22 मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 में देखें तो लिखा हुआ न्यूटन की गति के कितने नियम थे। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। तो जो जितना ज़्यादा भारी होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा अधिक हो। तो यहाँ पे ट्रेन का सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 N का कोई बल 5 किलो की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा। तो इसका त्वरण हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो इस हो जाएगा mv। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर। सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका होता है nm स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होगा। तो 1/6 गुना, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है प्यार, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये जो होता है गैस में अधिकतम ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है। तो विसरण कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बराबर कितना होगा। तो जब भी हम लोग सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए और 273 इस पे ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 298, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस जो होता है उसमें कम होता है, जितना ज़्यादा ठोस पाएंगे उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। तो द्रव में जो होता है वो आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। जैसे कटोरा में रखेंगे तो कटोरा का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदेह होता है। तो जो सूती कपड़ा होता है उसमें गर्मियों में ज़्यादा आरामदेह होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1 नैनोमीटर, यहाँ भी 1 नैनोमीटर दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को अगर रोंग नहीं समझे तो ये ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अन्य तो यहाँ पे अगर 10⁻⁹ ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नैनोमीटर लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है अस्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादक किया। तो ये किया था आंतवा एल लवाइजिए एंड ब्राउन, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है। तो लैटिन नाम फेरम इसका है लोहा का। ठीक है, जो लोहा है उसी का लैटिन नाम फेरम है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है सोडियम का संकेत होता है Na, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। तो इसका होता है 1 और 8, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई होता है। तो इसका परमाणु होता है। जितने भी वस्तु बने हैं सब एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरीके से कैंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैला कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में लिखा हुआ है तारक केंद्रक का कार्य होता है। तो इसका होता है तर्कु निर्माण करना, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जो ब्रेन पे होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में सही दिया हुआ है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो इसमें जो अंतर होता है वो पोषण संबंधी होता है, क्योंकि जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं। तो रंगीन प्लास्टिक जो होता है उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। तो ये पार्श्व विभाज्य उत्तक के कारण ये बनता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। तो जो स्नायु है वो फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है कौन सा उत्तक जल एवं खनिज लवण का वहन करता है। तो जो जाइलम है वो जल एवं खनिज लवण का वहन करता है, लेकिन जो भोजन को वहन करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। तो यहाँ पे हमको पूछा था जल और खनिज का, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ मूंगफली एवं बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है क्लोरीन कायमा, जो ऑप्शन नंबर अस्क्लेरिन कायमा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है शरीर
का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। जो शरीर है उसका भीतरी और बाहरी रक्षक आवरण बनाते हैं एपिथेलियम ऊतक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरेनकाइमा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है ट्रेकिड्स पाए जाता है जाइलम में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। इस तरीके से आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड यदि हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपना आंसर की मिला ले और उसको पता चले कितना सही बना के आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ए के स्टडी ऑलवेज विथ यू।